अंबेडकर नगर स्कूल विलय का विरोध, समाजवादी महिला सभा ने किया जोरदार प्रदर्शन। जिला मुख्यालय में छात्रों की कम संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों का विलय और रसोइयों व शिक्षा मित्रों की छटनी के विरोध में समाजवादी महिला सभा ने जिला मुख्यालय पर मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया। वहीं समाजवादी पार्टी ने अनुपम वर्मा को महिला सभा का प्रदेश सचिव बनाए जाने पर जिला कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिलाध्यक्ष सीमा यादव ने किया। उन्होंने कहा कि स्कूल विलय का निर्णय संविधान के खिलाफ है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा छलावा है। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने भाजपा सरकार पर गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा के साथ साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। वक्ताओं ने धरना स्थल पर सरकार विरोधी नारे लगाए। डीएम के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। सीमा यादव ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो संघर्ष और तेज किया जाएगा। संवाददाता अमित मौर्य। प्रदर्शन हुआ है, क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश में एक फैसला लिया है कि प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने का कार्य करेंगे और दूरी के नाम पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरी समाजवादी पार्टी इस फैसले के खिलाफ है, जिस पे लगातार समाजवादियों के द्वारा गांव में जाकर के चाहे वो हस्ताक्षर अभियान हो, चाहे अभी धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी कल आलापुर में हमारे विधायक त्रिभुवन दत्त जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा श्रीमती रीरू श्रीवास्तव के आह्वान पर हमारी समाजवादी महिला सभा की जिला अध्यक्ष सीमा यादव जी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर महिला सभा समाजवादी अंबेडकर नगर के द्वारा प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन दिया गया और इस चीज की मांग की गई कि उत्तर प्रदेश सरकार इस फैसले को वापस ले, क्योंकि जो गांव गरीब के बच्चे हैं उनको पढ़ने में दुश्वारियां हों, पहली बात। दूसरी बात, अध्यापकों को जो संबद्ध करने के नाम पर, एक तो पहले आप बेसिक शिक्षा विभाग में पता करना, जो भी अध्यापक सरप्लस होते थे उन अध्यापकों को सरकार इधर उधर करती रहती थी, परेशान रहते थे। तो तमाम अध्यापक सरप्लस हो रहे हैं। हमें जो जानकारी है, अब मेरे पास कोई ऐसी ऑथेंटिक सूचना तो सरकार की नहीं है, लेकिन जो मुझे जानकारी है कि जो इनके अध्यापकों के स्थानांतरण किए गए हैं, जो विद्यालयों में मर्ज किए हुए कॉलेजों के जो टीचर्स दूसरे स्कूलों में गए हैं, उनको वहां सरप्लस में रखा गया है, उनका स्थानांतरण भी अस्थायी रूप से नहीं है। अध्यापक तो चले गए। एक बहुत बड़ा सवाल है रसोइया का, कि जो वहां रसोइया हैं वो कहां गए? उनकी तो नौकरी छीन गई, वो सड़क पे आ गई। शिक्षा मित्रों को पहले ही सरकार ने पैदल कर दिया। तमाम ऐसी समस्याएं हैं। शिक्षा के प्रति भारतीय जनता पार्टी लगातार शिक्षा की गुणवत्ता को गिरा रही है। पाठ्यक्रम में जो भौगोलिक चीजें हैं उनको हटा करके धर्म के नाम पर पाठ्यक्रम को मोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन सब चीजों के खिलाफ हमारी समाजवादी महिला सभा अंबेडकर नगर के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया गया। जिलाधिकारी के माध्यम से मैं पूरी महिला सभा की टीम को समाजवादी पार्टी अंबेडकर नगर की तरफ से सफल कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दूंगा। हिंदूवादी नेता कैराना के सांसद इकारा हसन से निकाह करने का जो है टिप्पणी, ये सब पागल हो गए हैं। इनका भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मानसिक संतुलन खो गया है, इसलिए हाईवे से लेके होटल तक की सारी तस्वीरें वायरल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कोई ऐसा पेट्रोल पंप नहीं बचा है जहां बोर्ड ना लगा हो महिला सुरक्षा की गारंटी मोदी की सरकार की है। हर 4-6 किलोमीटर पे बाजारों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बोर्ड लगे हैं। और एक महिला सांसद जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत की सम्मानित सदस्य है, उसके प्रति एक अधिकारी के द्वारा इस तरीके से व्यवहार किया जाना लोकतंत्र में एक घातक है। सरकारें, मैं तो कहना चाहता हूं, अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, सरकारें आती जाती रहती हैं और अपना दिमाग ठीक करके रहें। समाजवादी पार्टी आंदोलन की पार्टी है। हमारे नेता का जिस दिन आदेश होगा, इस दिन इन सारे अधिकारियों का दिमाग हम लोग ठीक करने का काम करेंगे।
और जिस नेता ने कहा है वो पागल हो गया है, उसको तभी नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी से चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से चाहूंगा, जो लगातार गाय माता की दुहाई देते हैं, लगातार हिंदू धर्म सनातन धर्म की रक्षा की दुहाई देते हैं, वो बताएं क्या सनातन धर्म में यही लिखा है अपनी माँ बहनों के प्रति? क्या यही टिप्पणी करना शोभनीय है सनातन धर्म में? यही सनातन धर्म है? मुख्यमंत्री से चाहूंगा कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इकरा हसन को एडीएम कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया, इस पे मैंने कहा तो कि इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चला रहे हैं, इस सरकार को अधिकारी चला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, प्रदेश नहीं अंबेडकर नगर के भी अधिकारियों से कहता हूं कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता स्वाभिमानी और लड़ाकू होता है, और जिस दिन नेता का आदेश होगा उस दिन सारे अधिकारियों को उनकी हैसियत में लाके खड़ा करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि मास्टर 80,000 रुपए का वेतन लेके कुर्सी तोड़ता है और कुछ नहीं करता। अब ओम प्रकाश राजभर दिन भर रात भर मस्त रहते, दिन में क्या बोल जाए उनको पता नहीं है। डीएम अम्बेडकर नगर का सीयूजी नंबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही कहते हो कि अधिकारी अपने नंबर चालू करके रखे, लेकिन अम्बेडकर नगर का डीएम का नंबर स्विच ऑफ लगातार आता है दिन में, क्या कहेंगे? अब जिलाधिकारी की तो बात आप हो सकता केवल जिलाधिकारी को मिलाते हूँ, हमारे पास तो 18 थाने के काम दिन भर में आते हैं, तहसीलदारों के आते हैं। सीयूजी नंबर तो सारे अधिकारियों की लगभग खराब रहते हैं, 90%, कभी मिल गया तो कभी नहीं मिला। इस पर हमने जिलाधिकारी महोदय से व्यक्तिगत रूप से भी बात को कहा है कि सारे अधिकारियों के जो प्राइवेट नंबर हों आप उनको सार्वजनिक करें और अपना नंबर भी सार्वजनिक करें। एक कोई बने लिस्ट जो सार्वजनिक रूप से पेपर के सोशल मीडिया के माध्यम से आए और जनपद अंबेडकर नगर के सभी सम्मानित नागरिकों को वह उपलब्ध हो, ताकि उसके माध्यम से जब चाहे तब संपर्क कर लें। नहीं तो सीयूजी नंबर तो लगभग ये सरकार की भी जिम्मेदारी है और भारतीय जनता पार्टी के जो जिले के नेता उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन अब वो बेचारे क्या करें, उनको नंबर की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनकी कहीं चलती नहीं, सारी सरकार अधिकारी चला रहे हैं। अब भाजपा के नेताओं को नंबर जरूरत पड़ती नंबर चालू रहता, जनता को नंबर की जरूरत है। अब जनता इंतजार कर रही है कि जल्दी से जल्दी 2027 का चुनाव आवे और बाबा की विदाई हम लोग अच्छी तरीके से कर दें। विद्यालयों को मर्जित किया जा रहा है, रसोई को मर्जित किया जा रहा है, इसी बहाल के लिए हम लोग आज धरने पे समाजवादी पार्टी महिला सभा अम्बेडकर नगर की महिला संगठन के साथ यहाँ पे आज धरने पे बैठे हैं। इसी की मतलब मांग कर रहे हैं कि विद्यालयों को बहाल किया जाए और रसोइया जो हमारी ये बहनें हैं उनको भी बहाल किया जाए। किसी भी कैसे भी हाल में वो लोग अपने रसोई से अपना बच्चों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा में जो पैसे से अपना वो क्या फतवा का खर्चा चलाती हैं उसको बंद करने का ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये शिक्षा विरोधी सरकार है और ये शिक्षा को दूर करना चाहती है। ना लोग पढ़ेंगे लिखेंगे ना सवाल जवाब करेंगे इनसे। भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है, शिक्षा से मतलब दूर करती है, विद्यालयों को दूर करके बच्चों बताइए बच्चे कैसे ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं 80,000 रुपया वेतन पाके मस्त रहते हैं मास्टर लोग, क्या पढ़ाई करेंगे? इस पे आप क्या कहेंगे? बच्चों का भविष्य भैया बिगड़ रहा है, बोलिए दीजिए, क्या कहेंगी आप? उनको वेतन